लेट अस ड्रॉ द डायग्राम ताकि वो चीजें क्लियर हो जाए, क्योंकि यस ए पिक्चर इज बेटर देन 1000 वर्ड। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलो फिर पढ़ते हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.2 का पार्ट 5। सो क्लास 10 एनसीईआरटी सीबीएसई का ये सिलेबस है, उस बुक से हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हैं और प्रीवियस पार्ट 4 पार्ट 3 जो प्रीवियस पार्ट्स है उन पार्ट्स में हमने डिस्कस कर लिया एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। ठीक है, इंट्रोडक्शन वीडियो भी अवेलेबल है, यू गाइस कैन वॉच दैट के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एप्लीकेशन क्या है, क्यों पढ़ते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को। सो इस वीडियो में हम लोग डील करेंगे चैप्टर नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 8। सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज if a and b are -2 and -2 and 2 and -4 respectively, find the coordinates of p such that ap equal to 3/7 ab and p lies on the line segment ab। so ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की सिचुएशन को हम लोग डील करेंगे एक डायग्राम से। लेट अस ड्रॉ द डायग्राम ताकि वो चीजें क्लियर हो जाए, क्योंकि यस ए पिक्चर इज बेटर देन 1000 वर्ड। ओके, सो लेट अस ड्रॉ द पिक्चर डायग्राम। देखिए एक लाइन सेगमेंट बनाई है मैंने, दैट इज लाइन सेगमेंट ए बी। एक सेगमेंट ए बी है, ए एंड बी के कोऑर्डिनेट्स दे दिए, अगर पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो ए के कोऑर्डिनेट है हमारे पास -2 एंड -2 और बी के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास 2 एंड -4। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। पी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं आपको और पॉइंट पी कहीं पे है और P such that AP is to PB। AP is to PB दिया क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं दिया है, क्योंकि यहाँ पे रेशियो नहीं दिया है और बिना रेशियो के पॉइंट P के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं तो हम लोग यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बिल्कुल। बट सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए व्हाट वी नीड इज वी नीड द रेशियो। तो रेशियो दिया तो है बट थोड़ा सा ट्विस्ट करके दिया है, तो हम इसको ऑब्जर्व करेंगे और इस के बेसिस पे रेशियो निकालेंगे और फिर पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे, क्योंकि पॉइंट P है जो लाइन सेगमेंट को 2 सेक्शन में डिवाइड कर रहा है। तो P के कोऑर्डिनेट हम लोग सपोज कर लेते हैं x एंड y। ठीक है, जो हमको नहीं पता एंड दैट वी हैव टू फाइंड इट आउट। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P सच दैट AP इज इक्वल टू 3/7 ऑफ AB। पूरा जो AB है उसका 3/7 दे दिया है। सो ये रेशियो लिखने से पहले हम लोग इसको डील करते हैं और फिर हम लोग लिखेंगे। और P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट, तो लाइन सेगमेंट AB पे P लाई करता है। सो लेट अस डू इट। सो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल विल नोट डाउन कि हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स अवेलेबल है वो क्या है। ठीक है, सो हियर व्हाट वी हैव इज हियर x1 एंड y1 इक्वल टू यस ए के कोऑर्डिनेट्स है दैट इज -2 एंड -2। ठीक है, एंड बी के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास, यस बी के कोऑर्डिनेट्स है 2 एंड -4। लेट अस राइट इट डाउन फर्स्ट x2 एंड y2, क्योंकि सेकंड कोऑर्डिनेट लिया है तो मैंने x2 और y2 लूंगा। तो प्रीवियस वीडियोस में मैंने ये सारी चीजें क्लियर की है कि क्यों हम x2 एंड y2 लेंगे। सो यू मस्ट वॉच द प्रीवियस वीडियोस। B2 and -4। ठीक है, नाउ व्हाट विल डू इज लेट सपोज करेंगे कि लेट P x and y be the point which divides segment AB such that इस तरह से डिवाइड कर रहा है कि सच दैट AP इज इक्वल टू 3/7 ऑफ AB। पॉइंट P डिवाइड तो कर रहा है, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड तो करने हैं हमको, बिल्कुल ये हमको फाइंड आउट करना है, ये हमारा टारगेट है। ठीक है, सो बट किस तरह से डिवाइड कर रहा है, तो AP इज इक्वल टू 3/7 ऑफ AB। देयरफॉर अगर AP इक्वल टू 3/7 AB है तो यहाँ ये मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई से इसको डिवाइड में ले लेंगे तो AP अपॉन AB आ जाएगा अपने पास क्या, 3/7। देयरफॉर इन द नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि AP इज टू AB इक्वल टू 3:7 आ गया। ठीक है, यानी पता ये चला कि ये 3 है, कहां से A से P तक का जो डिस्टेंस है वो 3 है।
ठीक है। उसका रेशियो दिया 3 गुना है, 3 नहीं है, 3 गुना है, 3 टाइम्स, और A से B तक का जो डिस्टेंस है, यानी यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो टोटल डिस्टेंस है कितना, 7, ठीक है, टोटल डिस्टेंस है 7। तो ऑब्वियसली जब ये टोटल 7 है तो यहाँ 3 है, तो यहाँ क्या होगा, 4 होगा, ताकि 3 + 4 7 हो जाए। यस और नो, कम ऑन, यस और नो, राइट इन द कमेंट बॉक्स, यस एग्जैक्टली। सो यहाँ पे क्या हो गया, 7 हो गया। तो हमको जो रेशियो चाहिए था, क्या चाहिए था, m/n का रेशियो चाहिए हमेशा, AP/PB का चाहिए, AP/AB का नहीं चाहिए, क्योंकि जो पॉइंट P है वो लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो हमको चाहिए होता है। तो यहाँ क्या किया था, क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट दिया था, उन्होंने घुमा के दिया था, एक तो रेशियो नहीं दिया था और दिया भी है तो हमने इसको कन्वर्ट भी किया तो AP/AB आया, बट हमको चाहिए क्या, AP/PB, कि AP और PB किस रेशियो में डिवाइडेड है। सो देयरफॉर इन द नेक्स्ट स्टेप हमको क्या मिला, AP/PB इक्वल टू क्या हो गया, 3:4। देयरफॉर M/n इक्वल टू 3:4। सो व्हाट वी गेट इज, M की वैल्यू मिल गई कितनी, M की वैल्यू मिल गई 3 एंड N की वैल्यू मिल गई कितनी, 4। देखिए अब पॉइंट P क्या है, एक पॉइंट है, अगर पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, तो जब उसके कोऑर्डिनेट्स है तो उन कोऑर्डिनेट्स को हमको फाइंड करना है। तो पॉइंट P क्या कर रहा है, 2 सेक्शन में डिवाइड कर रहा है एक लाइन सेगमेंट को, तो हमको अप्लाई क्या करना होगा, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। सो लेट अस अप्लाई द सेक्शन फॉर्मूला। तो बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट दोनों के लिए हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला है। सो P एक्स कोऑर्डिनेट ले लेते हैं पहले। x इक्वल टू फॉर्मूला क्या है हमारे पास, यस, mx2 + nx1 अपॉन m+n, ठीक है। यहां पे हम ले लेंगे x कोऑर्डिनेट। किसका x कोऑर्डिनेट ले रहे हैं हम लोग, ये है P x and y। P के कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करने हैं, तो पहला कोऑर्डिनेट हम लोग यहां टारगेट कर रहे हैं। तो m की वैल्यू हमने ले ली, m की वैल्यू क्या है, 3 है, 3 × x2। देखिए हमने x1 और x2 पहले ही इसीलिए ले लिया था कि ये जो वैल्यू है वो x1 की वैल्यू है, ये जो है वो x2 की वैल्यू है, ठीक है। सो x1 और x2 हमारे पास है, तो पहले x2 लेना है। सो mx2, x2 क्या है, 2 है, प्लस n की वैल्यू क्या है, 4 × क्या है, x1 है, तो x1 की वैल्यू क्या है, -2 है। अपॉन में क्या लेना है, m+n लेना है, तो 3 + 4 ले लेंगे, यस और नो, यस सर, यू मस्ट डू इट, है ना। ओके, सो 3 × 2 क्या हो गया हमारे पास, 6 हो गया। 6 प्लस, यहां देखिए प्लस है और यहां माइनस है, इन चीजों को बहुत केयरफुली डील करना है कि प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा, एंड 4 × 2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। सो 6 - 8 अपॉन 7। सो 6 और -8, अगेन यहाँ पे डील करना है कि पॉजिटिव नंबर क्या है, छोटा है, और नेगेटिव नंबर बड़ा है, तो आपका रिजल्ट आएगा -2 अपॉन 7। तो हमको जो x कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट थी वो x कोऑर्डिनेट हमने फाइंड आउट कर लिया है, x = -2 अपॉन 7। नाउ वी विल डील विद द y कोऑर्डिनेट। जब y कोऑर्डिनेट को डील करेंगे तो y कोऑर्डिनेट के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, यू मस्ट राइट इट डाउन इन द लाइव चैट, इन द कमेंट बॉक्स, कम ऑन। Yes, before I write, you must write. So यहाँ mx2 + nx1 अपॉन m+n, तो यहाँ y कोऑर्डिनेट है तो यस my2 + ny1। जब y कोऑर्डिनेट है तो y2 y1 लेना है, जब x कोऑर्डिनेट है तो x2 nx1 लेना है, अपॉन में m+n सेम रहेगा, ठीक है। m की वैल्यू क्या, 3 है, एंड y2 की वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ पे y2 भी हमने क्या करके रखा है, मेंशन करके रखा है कि y2 जो होगा वो -4 होगा। सो -4 प्लस अगेन n की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4 है, और y2 + n × y1। सो y and 1 is -2, सो -2 लिख देते हैं यहाँ, अपॉन m+n यानी 3 + 4 लिख देंगे, एंड इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट विल गेट इज
अगेन 3 4 जा -12 हो जाएगा, एंड प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8 -8 हो गया, अपॉन में 3 + 4 क्या हो गया 7 हो गया। तो यहां देखिए दोनों नेगेटिव है, तो जब दोनों नेगेटिव होंगे उस केस में क्या करेंगे, सो जब आपका उधार है -12 और 8 रुपीज उधार में गया तो प्लस तो होंगे, लेकिन जो रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि आप दोनों चीज नेगेटिव माइनस में जा रहे, -12 -8 क्या हो गया -20 एंड 7 यहां आ गया। तो ये जो वैल्यू हमको मिली है वो y कोऑर्डिनेट की मिली है। देयरफॉर एंड दस द फाइनल रिजल्ट जो हमको फाइंड आउट करना था क्या, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द p के कोऑर्डिनेट फाइंड करिए, और हमने फाइंड आउट कर लिए है ये x की वैल्यू और ये है y की वैल्यू। तो फाइनल स्टेटमेंट लिखेंगे दस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट p x एंड y इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, p x कोऑर्डिनेट हमेशा पहले लिखना है, y बाद में लिखना है, क्योंकि ये ऑर्डर्ड पेयर है -2/7 कॉमा y कोऑर्डिनेट -20/7। तो ये हो गया हमारा रिजल्ट। एंड आप सोच रहे होंगे सर आपने क्वेश्चन नंबर 8 करवाया, प्रीवियस वीडियो में तो हमने क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस किया था, अभी क्वेश्चन नंबर 7 का क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 इज सिंपल एंड इजी। प्रीवियस वीडियोस अगर आपने देखे हैं तो वो इंटरकनेक्ट होगा और आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है कि डायमीटर का कॉन्सेप्ट दिया है कि डायमीटर है, डायमीटर ए बी है, तो ए के कोऑर्डिनेट फाइंड करने, बी के दिए हुए और सेंटर के कोऑर्डिनेट दिए हैं। तो जो सेंटर होता है वो हमेशा क्या होता है, यस कम ऑन राइट इन द कमेंट बॉक्स, सेंटर क्या होता है, सेंटर एक लाइन सेगमेंट का डायमीटर का अगर सेंटर ले लो तो सेंटर यानी मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे दिए हैं, तो मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई करके आप ए के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो टू सॉल्व द रिमेनिंग क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट विल बी द पार्ट 6। ये पार्ट 5 हमने डील कर लिया, पार्ट 6 में हम लोग डील करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। सो गुड बाय एंड टेक केयर।